नमस्ते सर। नमस्ते। बैठ बैठ थैंक यू सर। कुछ भी अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम लक्ष्मी मौर्य है। मैं दतिया की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दतिया होलिका स्कूल से हुई है। पीएचडी मेरा पीजी कॉलेज दतिया से है। एमएससी और पीएचडी मेरा एसवाईएस यूनिवर्सिटी। भारतीय ज्ञान परंपरा में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप कहाँ देखते हैं? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हर जगह देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने जैसे आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, कई ऐसे मैथमेटिशियन है जिन्होंने कई इम्पोर्टेंट चीजों का डिस्कवरी की है जो आज बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है उन चीजों को। जैसे शून्य का आविष्कार हुआ है, जैसे उनका प्रमाण। 26 अप्रैल को किस महान गणितज्ञ का पुण्यतिथि थी? 26 अप्रैल को सर वो रामानुजन, ग्रेट साइंटिस्ट रामानुजन। उनकी क्या अचीवमेंट है? उन्होंने सर उन्होंने संख्या वो पाई का उन्होंने एक तो हरि रामानुजन के साथ मिलके एक नंबर दिया था। और उन्होंने कौन सा नंबर दिया था? 179। और खास इम्पोर्टेंस क्या है? ये लीस्ट जो टाइम नंबर है ना उनका स्क्वायर करने पे मिल जाता है। और इन्होंने पाई की अनंत श्रृंखला हाइपरजोमेट्रिक सीरीज के बारे में। श्रीधराचार्य जी के बारे में सुना हुआ है? क्या सर? श्रीधराचार्य सर इन्होंने सर जो जो 8th क्लास में ही पढ़ते हैं हम श्रीधराचार्य। लिखी थी इन्होंने? इन्होंने सर पाटी गणित लिखी हुई है और पाटी गणित के शास्त्र का भी लिखी हुई अच्छा, है। ये लीलावती किसकी पुस्तक थी? लीलावती सर भास्कराचार्य सर की बुक है। भास्कराचार्य प्रथम या द्वितीय? सर द्वितीय है। तो कैलकुलस के बारे में क्या है आपका कि जो डिफरेंशियल जो होते हैं ऑर्डिनरी होता है और एक पार्शियल होता है, यस सर। दोनों में अंतर क्या है? सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? टोटल डेरिवेटिव्स, सॉरी सर थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही। लिमिट एंड कंटिन्यूटी यस सर। में क्या अंतर है? सर लिमिट और कंटिन्यूटी। सर कंटिन्यूटी में जैसे हम कोई फंक्शन है ना उसके चेक करते हैं लिमिट के जरिए। अगर उसकी लिमिट एडजस्ट कर दी है तो हम फंक्शन कंटिन्यूअस कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे बेस्ड। ऐसा कोई एग्जाम्पल जो फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करती है लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो? लिमिट एडजस्ट करती है तो फंक्शन, यानी आपका ये कहना है कि जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी हर कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सही है एक गलत है? हर फंक्शन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होगी। यस सर। यदि एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं? सर इसका एग्जांपल सर रियल एग्जाम्पल। रियल एग्जांपल चलिए, मॉड एक्स फंक्शन क्या है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर तो क्या x इक्वल टू 0 पर मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? हाँ, एक्स इक्वल टू 0 पर मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस लेकिन डिफरेंशियल। रियल लाइन पर कंटिन्यूअस है या नहीं? यस सर, रियल लाइन है। यस x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं? सर, लिमिट एडजस्ट करती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम सुना? यस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से वो कंटिन्यूअस होता है कि होल नंबर पर? होल नंबर पे। यस सर, होता है। इस पर कंटिन्यूअस नहीं होता। सर इंटीजर के अलावा तो सारे नंबर पे इंटीजर को छोटी ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है?
एल्जेब्राइक लॉ, 3 एल्जेब्राइक लॉ के नाम बताएं। सर सर एक मिनट सर, सर थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत हो रही है? पानी पानी लीजिए, पानी। एल्जेब्राइक लॉ, यस सर, अलजेब्रा लॉ। बहुत होते हैं लेकिन 3 एल्जेब्राइक लॉ के नाम बताइए। नहीं, नेक्स्ट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कोई भी। अलजेब्रा के स्ट्रक्चर जैसे यूनियन है, स्टार है। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी। यस सर, मॉडर्न एल्जेब्रा और लीनियर एल्जेब्रा, यस सर। दोनों में अंतर क्या है? सर मॉडर्न अलजेब्रा में हम क्या है, रिंग्स वगैरह, ग्रुप वगैरह ओके, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो लीनियर अलजेब्रा इसमें हम वेक्टर स्पेस और ये सब स्पेस वगैरह के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हिल्बर्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस एक यूनिट है आपका, लास्ट यूनिट। हिल्बर्ट स्पेस सर क्या है, वो हम लोग को एमएससी में सर पढ़ाया नहीं है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पता है? सर। ये वाला चैप्टर सर पूरा किया नहीं है। अच्छा, तो रियल एनालिसिस में कुछ किया है? ये सर। सर रियल एनालिसिस में जैसे सीक्वेंस है, जैसे हम रियल एनालिसिस सीक्वेंस है सीरीज के बारे में अध्ययन करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर 2 है। 2 है। यस सर। ओके, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है? सर मैट्रिक्स जो सारणिक जो होता है, डिटरमिनेंट जो होता है, एक संख्यात्मक मान को प्रेजेंट करता है। जबकि मैट्रिक्स जो होती है वो संख्यात्मक मान को प्रदर्शित नहीं करती, एक व्यू रचना को प्रदर्शित करती है। मतलब एक फंक्शन है। यस सर। मैट्रिक्स एक फंक्शन है, बट द मैट्रिक्स इज सॉल्वेबल न्यूमेरिकली और नॉट। क्या हम उसको संख्यात्मक सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स को? संख्यात्मक सॉल्व सर पहले उसको संख्यात्मक तक पहले जब उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखनी है। यानी सारणिक एक जो है यस सर। संख्यात्मक सॉल्वेबल है, मैट्रिक्स नहीं है। यस सर। यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, Yes, sir. Linear differential equation is the equation contain a variable and its derivative and another function of degree 1. give an example a linear differential equation of order 3. Sir, एक बार repeat. ऑर्डर 3 का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल बता। Order 3 का सर, order 3 क्या होता है या नहीं? order 3 का नो सर, क्योंकि सर डिग्री order 3. आपने बोला ऐसी इक्वेशन लीनियर होती है यस सर। जिसकी डिग्री 1 हो। यस सर। क्या ऑर्डर भी 1 होता है? सर ऑर्डर 1 नहीं होता है सर। कुछ तो मैंने यही तो पूछा है। यस सर, डिग्री d3y अपन dx की पावर क्यू, इसकी पावर लिस्ट बनी रहेगी प्लस d2y अपन dx स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं d2y over dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x। क्या ये लीनियर है? d2y अपन d2y over dx स्क्वायर यस सर प्लस y स्क्वायर यस नो सर। नहीं, क्यों नहीं है? सर इसमें y स्क्वायर हो गया ना सर। y स्क्वायर है इसकी डिग्री सर डिग्री 2। यस सर, यस सर, ये लीनियर नहीं है। ठीक है। होमोजीनियस क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें हर वेरिएबल्स की हर जो जितने भी टर्म्स होते हैं प्लस माइनस करके जितने भी अगर कोई इक्वेशंस होती है, हर वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स और वाई को मिला के इसकी पावर 3 हो जाती है। एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें दोनों की पावर मिला के 3 होगी। मतलब ईच वेरिएबल डिग्री ऑफ सेम होना चाहिए इनकी डिग्री, तो उसको होमोजेनियस फंक्शन। इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं समीकरण को लैंग्वेज में? व्हाट इज द इक्वेशन? समीकरण इक्वेशन क्या है? इक्वेशन डिफाइन इक्वेशन। एक ऐसी समीकरण जिसमें हम ऑपरेशन जैसे बीजीय समीकरण जिसमें प्लस माइनस चार अचर और उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं उसमें होती तो है। आप बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यस सर। लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन
Yes. And type 3x plus 4y equal to 5. 3x plus 4y equal to 5. Yes. और इक्वेशन है वेरिएबल या हल करेंगे सर dx एक बार रिपीट करो। 2x plus 3y 2x plus 3y इक्वल टू में सर 5 2x plus सर टू वेरिएबल इक्वेशन। वेरिएबल लीनियर है यस सर लीनियर। होमोजेनियस है सर नहीं है सर इक्वल टू में 5 आ गया ना सर मुझे मिस कर दिया। third roots of the unity यस सर with respect to multiplication. यस सर Is it abelian group? क्या है abelian group? सर abelian group है सर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है abelian group के लिए? सर abelian ग्रुप के लिए सर जैसे ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी होती हैं क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। No. तो हम उसको abelian ग्रुप में Distributive law या commutative law? सॉरी कम्यूटेटिव लॉ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो abelian ग्रुप बन जाता है। और जैसे 4 या 4 से कम जितने भी होते हैं ना वो 4 एलिमेंट हो या उससे कम जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं वो सब abelian। लास्ट क्वेश्चन बताइए Lagrange theorem for a finite group क्या होता है? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। डिवाइड करता है यस सर। ठीक है सर कैली हैमिल्टन थ्योरम है कहाँ यूज करते हैं? तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। जैसे समीकरण जो होती है ना समीकरण को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम कैली हैमिल्टन के थ्रू हम समीकरण का हल इजिली निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या है इसे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इसमें क्या है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड ऑन इट्स कैरेक्टर इक्वेशन। तो इससे जो ए इनवर्स जो निकालते हैं ना ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो ऐसे हम करके उसका वो कैली हैमिल्टन के थ्रू निकाल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन है कैली की? सर ये नहीं सॉल्व हो पाई सर कैली हैमिल्टन से। सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई ना सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगी कैली? क्वाड्रेटिक फॉर्म सर इससे सॉल्व नहीं हो पाएगी सर सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसमें क्या कमी रह गई? यदि पूरा कर दें आप तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। कमी सर इसमें एक्स कोई मैट्रिक्स है मेरा Yes. एक्स कोई मैट्रिक्स है Yes. इसमें मैं क्या कमी छोड़ रहा हूँ जो कैली को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही? सर एक्स स्क्वायर हो गया है। हाँ x² 4x² हो गया। एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर हो गया है इसी वजह से अगर सिंगल नहीं x² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना क्योंकि एक्स एक मैट्रिक्स है। मान एक्स को मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वहां पे जैसे ले रहा हूँ ना केवल जो मैंने +4 बोला है ना 4 को अपन आई से आई आइडेंटिटी लगा देना तो एक उसको सेटिस्फाई कर जाए। ये आइगन वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई। अगर जैसे कोई मैट्रिक्स अगर जैसे नहीं आइगन वैल्यू क्या होती है? आइगन वैल्यू जैसे डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0 तो लैम्डा क्या होती है λ1 λ2 आइगन वैल्यूज हो जाती है और a जो होता है n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती एक 3x3 के मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यू हो सकती है? है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नहीं 3x3 की मैट्रिक्स है वो। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की सर आइगन वैल्यू हाँ सर आइगन वैल्यू 3 होंगी सर। अच्छा 3 हो। यस सर। क्या कोई मैट्रिक्स 4x3 का हो सकता है क्या? कोई मैट्रिक्स 4/3 कोई मैट्रिक्स हाँ हाँ सर 4/3 का हो सकता है। और डिटरमिनेंट? सर डिटरमिनेंट सिर्फ रो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर मतलब रो इक्वल टू में कॉलम जितने रो होते हैं जितने कॉलम बराबर होते हैं ना तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें सर रो ज्यादा हो तो उसे रो और कॉलम कम हो
हाँ, रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स कहते हैं। यस सर। अच्छा, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सर इसमें एक रो हो, और जिस रो मैट्रिक्स के इसमें एक रो होना चाहिए, और जो कॉलम होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसे रो मैट्रिक्स। आपकी डेफिनेशन पहला वाला क्वेश्चन मेरा आंसर गलत हो सॉरी गया। सर, थोड़ा नर्वस। कोई बात नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ याद है उसके बारे में? अर्थमेटिक। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सॉरी सर, मैं गैस कर सकता हूँ? हाँ, सर एन घात के समीकरण के नहीं, समीकरण के लिए नहीं है। सर ये वो समीकरण के सॉल्यूशन से रिलेटेड है क्या सर? नहीं, किसी से प्राइम नंबर से रिलेटेड है, इतना बता सकता हूँ। सॉरी सर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। वेक्टर स्पेस। लीस्ट कॉमन फैक्टर टू नंबर्स में निकालते हैं सर। अलजेब्रा में कहाँ उपयोग करते हैं? अलजेब्रा में लीस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि वो हर्मट थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। या और वो तो उसमें क्या है, जो इक्वेशन होती है ना, उसमें जीसीडी a, n बराबर लिख देते हैं कि वन होना चाहिए वहाँ पे। हर्मट थ्योरम का स्टेटमेंट। हर्मट थ्योरम का a की पावर p a मॉड p। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए की पावर p इक्वल टू a मॉड p। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ए कोई भी इंटीजर होता है, और p क्या है, एक प्राइम नंबर होता है। एक तो आपने सेट क्वालिफाई किया है? यस सर। पीएचडी किसके अंडर में की है? सर मनोज शर्मा सर, आरजेआईटी कॉलेज। नहीं, और साथ में और भी कोई होगा ना? हाँ, कोगाइड मेरी राशि में है। बस ठीक है। क्या टॉपिक था? सर फ्रैक्शन कैलकुलस अप्रोच टू स्टडी द प्रॉब्लम अराइजिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो कैलकुलस और फ्रैक्शनल कैलकुलस में अंतर क्या है? कैलकुलस और फ्रैक्शन कैलकुलस। तो टॉपिक फ्रैक्शनल कैलकुलस है। यस सर। कैलकुलस एंड फ्रैक्शनल कैलकुलस में अंतर क्या है? फ्रैक्शनल कैलकुलस, फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये कैलकुलस हो गया। यस सर। डी की पावर हाफ वाई पावर डी एक्स की पावर हाफ एक्स, फ्रैक्शन हो गया। यस सर। यस सर। यही होगा ना? यस सर। फ्रैक्शनल का मतलब नहीं होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ये आपने लिखा होगा मैथमेटिकल साइंस, उसमें बोला मैथमेटिकल ऑफ साइंस। गणित एक विज्ञान है सर। इसकी ब्रांचेस ही तो है सर, गणित विज्ञान की एक शाखा है। तो ठीक है, तो कैसे? चलिए ठीक, 10 मिनट।